नारायण 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 राम 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 पराकृष्णमनुबन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दः प्रपन्नपारिजाताय तुलसीदैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरात् नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणजम्बकराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमहारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम राम राम। बोलो महाराज, कोई बात याद दे रहा हो, करो मदद। क्या सुनाओ बताओ। आप लोग कर्ण निरपेक्ष साधन की बात तो जो है इसकी सत्ता के लिए पूर्ण वैराग्य की आवश्यकता प्रतीत होती है। संसार की कोई वस्तु न चाहने की स्थिति बन जाए और पूर्ण वैराग्य हो तो फिर जो नहीं है या इसकी सत्ता को अनुभव होने की जो बात आपको बात के लिए यह आवश्यकता है। ठीक है, अनुपूर्ण वैराग्य हो, भगवान का अनुराग हो, अब आज तो साधक में चाहिए। वैराग्य ही नहीं है तो वो परमात्म तत्व को कैसे अनुभव करेगा। वो भले अपने संपूर्ण कर्ता है, कर्ण है, इन कारकों को लगा ले, अनुभव नहीं होगा। बातें सीख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, पुस्तक लिख सकता है, पर तत्व का अनुभव नहीं होगा। संसार से वैराग्य नहीं है, तत्व का अनुभव कैसे होगा। सिख शाखा श्रुतवित्त को तरसे तो परम तत्व को कैसे बरसे। सिख शाखा श्रुतवित्त को तरसे, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, शिष्य चाहिए, शाखा चले हमारी, नाम चले। तो सिख शाखा श्रुतवित्त को तरसे तो परम तत्व को कैसे बरसे। तो वैराग्य के बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी, वैराग्य भी कर्ण निरपेक्ष हो सकता है क्या? वैराग्य वास्तव में तो वैराग्य है, कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण से साध्य नहीं है। वैराग्य कर्ण साध्य नहीं है। वैराग्य है वास्तव में, देखो दुख से वैराग्य होता है, विचार से वैराग्य होता है, संग से वैराग्य होता है, विचार करने से वैराग्य होता है। ये वैराग्य की बात है। दुख से वैराग्य होता है, वो बढ़िया तेज नहीं होता। अगर सुख मिल जाएगा तो वैराग्य राग में पलट जाएगा, और वो दुख है जिसको अगर राग में न पलटना दे तो असली वैराग्य हो जाएगा। ऐसे विचार करने से वैराग्य हो जाएगा। विवेक, बेहतर विचार, ये ठीक है, वैराग्य हो जाएगा। अपने जीवन की दशा देखने से वैराग्य हो जाएगा। और वैराग्यवान का संग मिल जाए तो सुगमता से वैराग्य हो जाएगा। परंतु हमारे संग की रुचि चाहिए, रुचि हमारे घर की चाहिए, फिर हो जाएगा संग मिलने से। और रुचि नहीं हो तो संग मिलो तो नहीं होगा। भूख बिना भोजन अच्छा नहीं लगता, ना रुचता है ना पचता है। और बिना भोजन पचे बिना रस नहीं बनता।
तो रुचि हमारी चाहिए। खास बात यह है हमारी रुचि होनी चाहिए। संसार की रुचि की अपेक्षा भगवान की रुचि, परमात्मा तत्व की रुचि ज्यादा चाहिए। कम से कम इतना वैराग्य चाहिए। राग नहीं मिटा, संसार की आसक्ति है, पर उसकी अपेक्षा परमात्मा तत्व की जिज्ञासा तेज है तो उसको वैराग्य हो जाएगा। संग अच्छा मिले, विचार अच्छे मिले, पुरुष अच्छे मिले तो उनके संग से बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। ऐसी बात देखी है, सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी भी है। देखो भाई, पहले भीतर अंकुर चाहिए, अंकुर होने से वो पौधा अगाड़ी पनपता है। अंकुर ही नहीं तो उगी क्या, ये बात। देखो, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष एक बात आप समझ लो कि जो चीज स्वतः सिद्ध है उसके लिए कर्ण सापेक्ष नहीं होगा। जैसे वो गंगा जी है तो पहले से है गंगा जी, अब इतनी बात गंगा जी है कहा एक ने मान ले, इतने भी गंगा जी भाव या गंगा जी है। जो बनाई जाए चीज उसमें कर्ण लगता है। साधक तमम करणम, क्रिया के सिद्धि के लिए अत्यंत उपकारी हो उसका नाम कर्म है। क्रिया की सिद्धि के लिए जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मारा गया तो बाली का मरना है ये पहले नहीं है, नया होगा तो वो कर्म साध्य होगा। जो पहले से मौजूद है वो कर्म साध्य नहीं होता। आप इस पर खूब विचार करो, जो शंका उत्पन्न होगी बोलो। कोई चीज निर्माण की जाएगी, नहीं बनाई जाएगी तो उसमें कर्म की जरूरत पड़ेगी। कर्ता कर्म कर्म संप्रदा न पदार्थ। और जो पहले से मौजूद है उसको नहीं जानते तो नहीं जानते, जान लिया तो जान लिया, उसमें करने की जरूरत नहीं है। जिज्ञासा की जरूरत है और गुरु की जरूरत है। गुरु की सिद्धि के लिए करने की जरूरत नहीं है। अब इस पर विचार जितना हो, जो शंका हो खूब खुली करो। साधक तमम कर्म मैदान है। जो कुछ काम सिद्ध करना हो उस सिद्ध करने में अत्यंत उपकारक कारक होता है, उसका नाम कर्म होता है। ये बात है। तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के लिए कर्म की अपेक्षा है। अनुत्पन्न तत्व के लिए कर्ण की जरूरत नहीं, वो तो वो है पहले से। अकर्ण में सकर्मक और अकर्मक इन तत्वों के पहचानने की बड़ी समस्या आई थी मेरे सामने। अब कैसे पता लगे? फिर पता लगा तो सीधी साधी बात है, सकर्मक अकर्मक है। कर्ता जो है, जिसको धातु से काम लेना है, वो जो काम करता है वो अगर कर्ता से अलग उसका फल है तब सकर्मक होता है, और कर्ता से अलग फल नहीं होता तो वो अकर्मक होता है। जैसे रसोई बनाता है तो बनने पर रसोई दूसरी चीज है, इसका सकर्मक होगा। और सोता है आदमी तो सोने की क्रिया का फल स्वयं नहीं है। जैसे तंदुलान पचती, चावल पकाता है तो पकने वाला चावल होगा और पकाने वाला अलग हो, तब तो वो सकर्म होगा। और स्वयं ही सोता है,
क्रिया तो है बड़े, इसमें सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। ऐसे जो स्वतः सिद्ध तत्व है उसको जानना होता, उसमें कर्ण नहीं होता। और नया निर्माण होता है वो कर्ण के बिना होता ही नहीं। सकर्मक हो, सकर्मक हो, अकर्मक हो। तो जैसे कार्य करो तो उसमें कर्म सापेक्ष होगा, और कार्य नहीं स्वतः सिद्ध तत्व है वो कर्ण रहित होगा। जैसे क्रिया पचती भी क्रिया है, सेते भी क्रिया है, पर सेते क्रिया स्वयं अपने में ही है, अलग नहीं है। पचती क्रिया चावलों में है, पचती क्रिया का परिणाम पकना चावलों का होगा। ऐसे ही जो दूसरी चीज का निर्माण होगा वो कर्म सापेक्ष होगा, और निर्माण नहीं होगा, स्वतः से तत्व है उसमें कर्म नहीं लगेगा। जैसे सेते में कर्म नहीं होगा, क्रिया है कर्म नहीं है। अकर्मक है वो। ऐसे ही स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, बिना कारण के होता है। जैसे सेते है लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम विद्येति क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा प्रदीप्त्यर्थम धातु अनंत अकर्मक माओ। ये अकर्मक है सभी। लज्जा सत्ता, अब लज्जा आती है तो लज्जा आती है, क्रिया तो हुई, मन लज्जा सकर्मक नहीं है। लज्जा आती है मेरे को, क्रिया तो है, मन कर्म नहीं है। सत्ता एक चीज है, अब कर्म क्या होगा इसमें? और जागरण जाग गया मैं तो कर्म क्या होगा, कर्म क्या होगा? सिर्फ जाग गया, वृद्धि हुई, बढ़ गया, आदमी बढ़ गया, पौधा बढ़ गया, क्रिया तो हुई, पर कर्म क्या होगा? पौधा स्वयं बढ़ा, क्रिया होती है परंतु इसमें कर्म नहीं। क्षय हो गया, इसका नाश हो गया, अब कर्म क्या होगा? जी गया, ये मर गया, कर्म क्या होगा इसमें? कर्म क्या होगा? सो गया, खेलता है आदमी, वो खेलता है तो खेलता है, क्रिया तो है, पर खेलता है, वो कर्म क्या होगा? तो क्रिया तो हो गई पर कर्म नहीं होगा। रुचि है, हमारी रुचि है, रुचि में कर्म क्या होगा? प्रकाशित होता है, दीप्त होता है, अग्नि दीप्त होती है, तो दीप्त होने में कर्म क्या होगा? कर्म क्या होगा? तो जैसे जैसे क्रिया होती है कर्म नहीं होता, ऐसे ही वो तत्व की प्राप्ति तो होती है पर उसमें कर्म नहीं होता, जो कि स्वतः सिद्ध है। बनाई जाएगी तो उसमें कर्म आवेगा, बनेगी उसमें कर्म आवेगा। मेरी बातों को गहरी से समझो, नहीं समझा तो पूछो। बोलो अकर्मक धातु है, उसमें कर्म है ही नहीं। ऐसे नित्य सत्य तत्व में कर्म है ही नहीं। कर्म तो बनाया जाता होता है ना। नित्य तत्व, नित्य सिद्ध को प्राप्त करना है, वहां कर्म नहीं है। क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक का नाम करना है, साधक तमम करणम। कार्य से परिनिष्पत्ति यद व्यापारादनंतरम कर्णत्वम भवेत्तेन। जिस व्यापार के बाद तत् कार्य की सिद्धि हो जाए, व्यापार के बाद कार्य सिद्धि हो जाए, उसमें कर्म होता है। और सिद्धि करने वाला अत्यंत उपकारक कारक होता है, उसको कर्म कहते हैं। ये पढ़ाई है तो ठीक समझो आप।
इसमें विवाद नहीं है, थोड़ा गहरा समझो। समझ में नहीं आवा तो आप पूछो क्या कमी रही समझने में। कर्म निरपेक्ष होगा वो, ऐसे स्वीकृति अस्वीकृति में करने की जरूरत नहीं। आपने एक स्त्री दूसरे घर की कन्या उसको स्वीकार कर लिया, अब इसमें कर्ण क्या करेगा? एक से मित्रता कर लिया हमारे मित्र, इसमें कर्ण की क्या जरूरत हुई? एक मित्र को छोड़ दिया, मैंने को छोड़ दिया, कर्ण क्या है इसमें? स्वीकृति में अस्वीकृति में इसमें कर्ण नहीं लागू होता। आज तक हम ईश्वर को मानते हैं, क्या कर्ण होगा इसमें? हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, क्या कर्ण निरपेक्ष है? इस बात से ईश्वर को मानो न मानो स्वतंत्र होगा। ये कई ऐसी क्रियाएं हैं, कई ऐसा काम है जो करने की जरूरत नहीं उसमें। आप बताओ स्वीकृति में करने की क्या जरूरत है? निर्माण की जाए, वस्तु पैदा की जाए, वो पैदा की जाए, उसमें कर्ण बिना कैसे होगा? बाली की मृत्यु करनी तो मृत्यु पैदा होगी, वो कर्ण बिना नहीं होगी। कर्ण सापेक्ष बड़ी सीधी बात है, बहुत सरल बात है। आप लोग कोई शंका करो, फिर समझ में आएगी नहीं बात, नहीं तो बोलो भाई। स्वीकृति में अस्वीकृति में कर्ण की जरूरत है। अरे स्वतः सिद्ध है, उसकी तरफ वृष्टि रहो तो वो वृष्टि रहती प्राप्ति हो जाती है, करने की क्या जरूरत है? अगर वैराग्य होगा तो वैराग्य में कोई कारण पड़ेगा, कोई कारण होगा, वो कारण हो जाएगा। परंतु वास्तव में राग रहित होनापन जो है ये स्वतः होगा, स्वयं कर्ता को होगा, इसमें अपेक्षा नहीं किसी की। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में वैराग्य अत्यधिक आवश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा मनोज, खूब सोचो आप। मैंने स्वीकृति अस्वीकृति और नित्य सिद्ध वस्तु इसके बीच में कर्ण की जरूरत में ये कहा है मैंने। जो वस्तु बनाई जाती है उसमें कर्ण की अपेक्षा होती है, इस बातों की याद रखो, मनन करो इसका। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी 29 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।